Good evening, sir. Good evening, everyone. Hello, ma'am. Hello, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Hello. Hello. हाँ जी, good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening. हाँ जी, ma'am. Okay. तो चलो, we are going to start our class, है ना? बच्चे तो ज्वाइन कर ही रहे हैं. We are going to discuss the first quiz जो आपके सॉक्रेटिव में आया था. अगर आपके कोई डाउट्स है तो उसको प्लीज एक बार चैट बॉक्स में शेयर करिए, ठीक है? If you have any particular doubts, है ना? Hello, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. बेटा Good evening, बेटा ma'am. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. तो सबसे पहले ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉक्रेटिव क्विज दैट हैज बीन पोस्टेड. तो अगर यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स प्लीज पोस्ट दैट नंबर इन द ग्रुप चैट. 2 क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे. चलो स्टार्टिंग में यहाँ पे ओके स्टार्टिंग में दिस वन इज थर्ड वन. ठीक है, वी आर डूइंग द थर्ड वन. जस्ट वी विल होल्ड फॉर सम मोर मिनट्स, है ना? फ्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखा रहा है. एक बार ज्वाइन हो जाए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Okay, so here we are. ओके, सो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे. डाउट्स जिसके आ रहे हैं बेटा आगे आप लिखते जाओ. क्वेश्चन नंबर 3. 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सो लेट द एंगल बी x. ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस x होगा. कहा क्या गया है कि 1/3 ऑफ दिस एंगल, 1/3 of this angle, that means 1/3 of x is equal to 180 minus x. 1/3 of an angle is equal to the supplement. Excuse me, I'm just ma'am. हाँ जी, pausing a मेरे bit है को ना सारे मैम बच्चे. 1/3x तो समझ आ गया मैम. 180 माइनस x क्यों लिखा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. I will repeat. Just give me 1 second क्योंकि सारे बच्चे अभी okay. बेटा सप्लीमेंट बोला गया है. सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट में सम ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर वी आर कंसीडरिंग टू एंगल वन एंगल मैम सो इसमें 180 माइनस x क्यों लिया है? फिर अगर 180 लेना चाहिए था फिर. नहीं बेटा, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट. अगर आपका एंगल 50 है तो इसका सप्लीमेंट कौन होगा? 180 माइनस 50 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट का ओके मैम, डेफिनेशन समझ क्या आ है? गया मैम. डेफिनेशन के ऊपर ना दोनों का सम होना चाहिए एक साथ आपका. तो बेसिकली हमारे पास 2 एंगल्स है, एक एंगल खुद एंड एक उसका सप्लीमेंट. नाउ वी आर हैविंग कि 1/3 ऑफ दिस एंगल. सो 1/3 ऑफ दिस इज इक्वल टू x. तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये 1/3x प्लस x एंड दैट्स इक्वल्स टू 180. तो यहाँ पे 4/3x इज इक्वल टू 180. तो बेसिकली यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 3/4. तो ये आपका 45 आ जाएगा. तो 135 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ दिस एंगल कि x आपका 135 है. Excuse me, मैम. हाँ जी बेटा. मैम इसमें 4/3x कैसे है आपका?
बेटा आपने दोनों को ऐड किया ना, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अगर इंडिरेक्ट मैंने एक स्टेप वैसे नहीं किया है, x by 3 प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये x प्लस 3x आएगा, है ना, दैट इज 4x Okay, ma'am. over 3. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. ओके चलो। Yes. 3 के बाद वी आर गोइंग टू नंबर 10। मैम इसमें कौन से एंगल का मेजर पूछा है, सप्लीमेंट का कि 1/3 ऑफ एन एंगल का? बेटा आपको यहाँ पे 1/3 ऑफ एन एंगल बोला है, दैट इज इक्वल टू ए सप्लीमेंट। तो आपने एंगल को तो x लिया था तो x ही पूछा है, उसका सप्लीमेंट भी ही पूछा है, ठीक है। तो मेजर ऑफ दिस एंगल मतलब रिलेटेड टू द फर्स्ट एंगल दैट यू हैव टेकन। ओके तो 45 तो उसका सप्लीमेंट हुआ ना, है ना। चलो 10th नंबर देखेंगे। ओके दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसका एक प्रूविंग आता है जिसमें आपके एंगल्स नहीं होते, बस अब जब प्रूविंग कराएंगे सर तब आप लोग उसको फेस करोगे, ऐसा एक प्रॉब्लम आता है। एंड ये वाला सम फेमस है, यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ORQ, ये वाला एंगल निकालना है। दिस इज वेरी इजी, देखो कैसे करना है। टोटल सम कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 180 से अगर हम ये 75 और 56 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे ये पूरा R मिल जाएगा, राइट? यस मैम, फिर Yes, ma'am. कर देंगे। तो ये आपका माइनस करेंगे ना, तो ये आप सॉरी प्लस करेंगे पहले, 75 प्लस 56, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, समवन हैज एंटर्ड। ओके तो ये आपका 131 माइनस 180 से होगा तो दैट विल गिव यू 49, राइट। अभी 49 का देखो बाइसेक्टर्स है ना हमारा, बाइसेक्टर्स मतलब यहाँ पे हाफ यहाँ पे हाफ, दैट मींस 49 का हम क्या करेंगे, इसको दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 24.5. है ना, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन में आपको बहुत सारे घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, दे कैन आस्क यू कि भाई ये वाला एंगल क्या है ये बताओ, है ना। चलो ऐसे अभी डिस्कशन के बाद वी कैन डू सम मोर। ओके सोहम हैज रेज्ड हैंड। सोहम व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम अगर हमें ये नहीं दिया होता कि OR इज द बाइसेक्टर, सो हम तब कैसे करते फिर? नहीं कर पाते। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया कि कोई कंडीशन होनी चाहिए ना जिसके हेल्प से आप सॉल्व कर पाओ, है ना। कोई कंडीशन होगी, या तो ये बाइसेक्टर बोलेगा या तो आपका रेशियो बता देगा, क्योंकि आपके पास पूरा R अवेलेबल है। अब आप R को किस हिसाब से यू आर डिवाइडिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। तो डेटा नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऑलराइट Soham? यस मैम। Okay, I think those who have joined later on, we are discussing the first operative quiz that has been posted, beta. If you have any doubts, you can post it down in the chat box. Let's move on. So we have done 3rd, 10th, and now we are going to do 13th. Okay, the sum of bisectors of angles of a linear pair is always, now this is, देखो आपके पास लीनियर पेयर है, राइट। अब ये लीनियर पेयर में यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये हमारा 2x ले लेते हैं, चलो हम x ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने उसको x लिया, राइट, एंड इसको मैंने y लिया, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर पेयर में x प्लस वाई कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है ना। अब इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक बाइसेक्टर है, यहाँ पे एक बाइसेक्टर है, राइट। तो इनके बाइसेक्टर का सम, दैट मींस ये आपका y/2 एंड ये आपका x/2 हो गया। तो x/2 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू x प्लस y/2। तो वहां पे आप 180 पुट करोगे तो दैट इज 90 डिग्री। दोनों ही बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, तो आपका सम भी बाइसेक्ट हो गया, आधा हो गया। So that's always equal to always whatever the angle is, because xy लेके किया है तो आपका 90 डिग्री आ रहा है। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, ma'am, if the y angle and the x angle both have different
values, like one has 130, like one has 60 degrees and one has 120 degrees. So still also the bisectors will be 90. बेटा आप खुद सोचो कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक्स वाई के डिफरेंट वैल्यूज ही होंगे, है ना, एक वैल्यू तो नहीं होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लो, आप अपनी मर्जी से बताओ। चलो ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्राइटेरिया है वो पता है ना कि सम 180 होना चाहिए। Yes, ma'am. 60 90 नहीं हो सकता, 60 90 नहीं हो सकता है आपका। तो अगर ये 60 है तो डेफिनेटली ये आपका 120 होगा, ठीक है। तो इसका Yes, हाफ ma'am. करोगे तो 30, इसका हाफ करोगे तो 60। तो ऐड करके देखो 60 एंड 30 को कितना आ रहा है आपका 90। मैम पर अगर हम अगर हम 90 ले लें मैम, एकदम बीच में लाइन बना दे 90 हो जाएगा। हाँ जी, क्यों नहीं होगा, तब भी आपका होगा। आपने बीच में लाइन बनाया, ये 90 है, ये भी 90 है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करके कितना आया 45 एंड 45। नो मैटर, आप कुछ भी ले लो, सेम आना है, क्योंकि मैंने ये प्रूव करके दिखाया मैंने हुआ है। ये मैम मेरे को लगा कि 30 है। नहीं नहीं नहीं, आप 30, आप पेयर में तो वही लोगे ना जो आपका 180 सम करेगा। सम नहीं कर पाएगा तो 180 का कैसे लेंगे हम, राइट। तो आपका हमेशा सम, हमेशा ऑलवेज इट्स 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 13th हो गया हमारा, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, someone is asking something. Ma'am, it's just a question that if like you have divided this into 3 and said that even if it's one, then it will be 45 and 45. So I can divide it in any number of lines and it will come 80. No, beta, this is a bisector, na. Bisector always divides in half. How can you divide in any other number, है ना बेटा? No, ma'am, just generally asking if we actually divide it into any number of line segments, the answer would always come 180, right? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो कुछ भी ले सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आप ही में से दिया हुआ है कि 60 120 लिया है, तो बेसिकली आपका सम 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर बोल दिया है आपको। तो अगर आप यहाँ पे 45 भी ले रहे हो तो यहाँ पे भी ये 135 आना चाहिए आपका। बेसिकली सम इनका अगर 180 है तो आप उनको वो सोचो कि टोटल आपका 180 है ना, उसको हाफ कर लो, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग 90। तो बस सम आपका 180 होना चाहिए। Thank you, ma'am. हाँ जी, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। ओके, 13th is done, so we are next moving to 17th number, this one. 14th. 14th as well. Okay, which number? 14th. Okay. 14, all right. In the figure we have transversal lines, angle 1 is 60 degree. Okay, this is 2/3. Okay, 2/3 of 90, मतलब 2/3 of 90 degree. All right, so ये आपका कितना हो गया, 60 हो गया, है ना, राइट। तो बेटा ये 60 है तो ये भी आपका 60 है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे 60 है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 60 है तो लाइन हमेशा पैरेलल होंगे। ओके, M and N आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यस, ओके। ऐसे सिचुएशन में व्हेन वी आर हैविंग टू फाइंड दिस, आप हमेशा जो पैरेलल लाइंस है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, देखो पीछे की तरफ, ठीक है। आपने उसको एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे देखो हम क्या यूज कर सकते हैं, ये एंगल आपका x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये और ये एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब देखो ये जो छोटा सा ट्राइंगल है हमारा, लाइक दिस वन, दिस इज 25 डिग्री, दिस एंगल इज 95 and this angle is lying outside as 120. यहाँ पे we can use one property that is exterior angle property, है ना। exterior angle property I guess सबको पता है। तो exterior angle property से क्या होगा, ये 120 जो है 25 का और x का sum हो जाएगा। That means this is x would be equal to what? X would be equal to 120 minus 25, that is giving you 95 degree. मैम 25 अंदर का एंगल है बाहर का?
नहीं अंदर का है, मैंने बाहर लिखा हुआ है बेटा, देखो मैंने अंदर मार्क किया ना, वो तो मैंने बाहर लिखा हुआ है जस्ट, क्योंकि मैंने छोटा बनाया ना फिगर, अंदर का ही है। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको फिगर में क्लैरिटी नहीं है तो फिगर बना देती हूँ दोबारा से। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका 25 डिग्री है, यहाँ पे x है, एंड यहाँ पे बाहर की तरफ बेटा एक 120 डिग्री है। ठीक है, अब ठीक है ना, क्लियर है सबको कैसे आया ये वाला बेटा 95? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। 17 के बाद क्या डूइंग? 24th। ओके now this is a, देखो in the given figure the value of x which makes POQ a straight line। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट बात आपको बोला गया है कि ये एंगल जो भी होगा वो एंगल क्या है, POR इज इक्वल टू 2x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, आपको ऐसे इस x को चूज करना है ताकि आपका ये पूरा लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होगा, ये साइड वाला एंगल एंड ये साइड वाला एंगल आपका क्या होना चाहिए, सम उसका 180 होना चाहिए ना लीनियर पेयर में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4x है एंड यहाँ पे ये वाला एंगल है, दैट इज 4x प्लस 2x प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180। फिगर पे मत जाओ, ठीक है, फिगर कैन बी डिसेप्टिव, लाइक दे कैन बी लाइक वेरी ट्रिकी, फिगर्स कैन बी, ऑलवेज गो ऑन द डेटा जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो फिगर है ये हमें कभी कभी गुमराह करने के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, फिगर क्या बोल रहा है कि POQ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आप खुद सोचो इसको स्ट्रेट लाइन बनना है तो ये एंगल आपका जो 2x प्लस 30 है, इसके साथ आप 4x को जोड़ोगे तो आपका 180 सम आना चाहिए, राइट? So that gives you here we are having 6x is equal to 150 degree and x is equal to 25 degree. All right. अच्छा This one is clear to everyone, right? 24th. Yes, ma'am. Okay, very good. 26th moving on. ठीक है, exterior angle of a triangle is 80 degree and interior angle, okay, चलो ट्रायंगल बना देते हैं पहले। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो 80 डिग्री है एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो। इंटीरियर में ये आपका 1:3, दैट मींस x:3x के रेशियो में है। यहाँ पे व्हाट प्रॉपर्टी वी कैन यूज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपका एक्सटीरियर में एक एंगल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मतलब बहुत यूज होता है हमारा। क्या स्टेट करता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो यहाँ पे 80 डिग्री को अगर हम लेंगे दैट इज इक्वल टू x प्लस 3x, तो ये 4x इक्वल टू 80 हो गया, x विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल्स कौन से है फिर, एक 20 होगा, एक 3 इंटू 20 दैट इज 60 डिग्री। सो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। मैम हम इसको लीनियर पेयर निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ, उसमें एक स्टेप ज्यादा होगा आपका, मतलब अगर आप लीनियर पेयर निकाल रहे हो तो ये 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा तो इनका सम करोगे तो 180 के, देखो बात वही है बट एक स्टेप आपका इसमें ज्यादा आएगा बस। एक्सटीरियर में आप डायरेक्ट वही कर रहे हो एंड उसमें आप एक स्टेप ज्यादा कर रहे हो बस। ठीक है ना, सेम ही आएगा आंसर। Yes, ma'am. ओके, 26 के बाद 38।
ओके बेटा, ये दोनों एंगल सेम सेम है, दैट मीन्स ये वाला अगर y है तो ये वाला भी y होगा, राइट? आप पहले यहाँ पे फोकस करो कि ये 125 है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल आएगा? 55 डिग्री आएगा, राइट? अगर ये 55 है तो बेटा ये भी आपका 55 होगा, ये अंदर वाला एंगल है ना, ये दोनों 55 हो गए। अब आप एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से x निकाल सकते हो ना आराम से, 180 से 55 प्लस 55 मतलब 110, दैट इज गिविंग यू 70 डिग्री। हाँ जी मैम वो एंगल्स की 55 कैसे हो गया? बेटा आपने यहाँ पे लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज किया ना, कभी भी एक लाइन में अगर एक तरफ एक एंगल है दूसरी तरफ का No, एंगल ma'am, I'm निकालना है। asking about angle C, not D. Yes, ma'am. Angle C 55 बेटा कैसे हुआ? बेटा बेटा यहाँ पे ये साइन इक्वालिटी की साइन आपने मिस किया है, इक्वल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल Okay, ma'am. है ना, तो ये Okay, 55 और 55 है ना। चलो 40th पे आएंगे, आई एम गोइंग सीरियली, जो आपके डाउट्स आए हैं वैसे, तो जो ऊपर वाले कोई क्वेश्चंस अगर छूटे हैं तो आई विल डू इट, ठीक है? Ma'am, please explain question number 35. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई विल डू इट 35। ओके, लाइन एम एन एल आर लाइंग ऑन सेम, ठीक है, एन पैरेलल टू एन और एम पैरेलल है। ओके, एल जो है एम को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो बेटा यहाँ पे डिपेंड ना कि कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है एम एंड एन, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो एल होगा वो अगर एल, हाँ देखो एम को इंटरसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एन को भी करेगा, बट कैसे करेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, परपेंडिकुलरली कर रहा है या कैसे कर रहा है, दे कैनॉट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरेलल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सो एम एंड एल आर इंटरसेक्टिंग हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग ऑप्शन है, बट कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है वो नहीं पता है हमें। कांट से नहीं होगा बिकॉज इंटरसेक्टिंग ऑप्शन है आपके पास, इंटरसेक्ट कर रहा है बस, कैसे भी करेगा इंटरसेक्ट, वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर सकता है, किसी और एंगल में इंटरसेक्ट कर सकता है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, why not always perpendicular? तो आपको फिर एल को एम के साथ भी तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, वो आपका सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना। जैसे आप परपेंडिकुलर का लाइन सोच रहे हो तो एक लाइन होगी, जैसे कि आप परपेंडिकुलर बनाया तो जरूरी थोड़ी है कि बेटा ये लाइन आपका एल ही हो, अगर एल होगा तो वो मेंशन होना चाहिए, आपका मेंशन नहीं किया गया है, राइट? Yes. बस तो हमारा काम यहीं पे आसान हो गया। ओके 20, एक मिनट, ओके 38, ओके 40, हाउ मेरी 4th, बेटा आप लोग ने नीचे, बेटा आपने नीचे की तरफ दिया ना, तो आई एम गोइंग सीरियली, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, अगर कुछ बचा तो फिर आई विल डू। 24 कहा आपने? 24 हो चुका है शायद। Ma'am, 34. 34, हाँ जी, वो नीचे की तरफ आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो आई विल चेक इट आउट सीरियली, तो हो जाएगा सबका। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्राइंग, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्राइंग ड्रॉन यूजिंग ओनली वन ट्रायंगल, है ना, सेम मेजरमेंट के साथ। अगर आपके पास 3 नो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, चाहे आप उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बनाओ, ट्रायंगल तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे Ma'am, but in the एक Socrates, मिनट the एक answer मिनट was two. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो? Ma'am, but in the Socrates, the answer was हाँ जी हाँ जी, infinite. इनफाइनाइट, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट में इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना अब बेस का लेंथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो ये बेस लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, आप 3 से शुरू मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ले सकते हो, एंड ड्यू टू दिस बेस लेंथ आपका ये चेंज होता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट होगा। Miss, can you please explain question number 10? 10 दोबारा से लास्ट में कर दूंगी, ठीक है बेटा?
एकदम लास्ट में, एक बार हो चुका है, आई विल डू इट एट द एंड। इनफाइनाइट होगा अगर 1 सेकेंड, अगर बेस का भी मेजरमेंट दे देता ना तब 1 होता, बेस का मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है तो बेस आप कुछ भी दे सकते हो, दैट्स व्हाई इट्स इनफाइनाइट। हाँ जी बेटा। मैम एक क्वेश्चन समझ में आया। बेटा यहाँ पे देखो, बेसिकली आपके एंगल्स के मेजरमेंट तो सेम है, ठीक है, बट जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, जस्ट सोचो कि आपने एक लाइन सेंटीमीटर लिया 5 सेंटीमीटर, एक लाइन तो बनाओगे ना, बनाओगे ना, इसको बनाने के लिए एक तो बेसिक लाइन Yes, दोगे आप, तो किसी ने लिया 6 सेंटीमीटर, किसी ने लिया 2.5 सेंटीमीटर, और फिर देखो एक बार आपने बेस लेंथ ले लिया, उसके बाद ये एंगल्स जब बनाओगे तो रिक्वायर्ड नहीं है, आपने यहाँ पे 50 बनाया, यहाँ पे 63 बनाया, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल हो जाएगा, पर यहाँ पे भी बनेगा वो चीज, यहाँ पे भी बनेगा, ऐसे वेराइटी ऑफ ये जो आपका लेंथ हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना, इसके चेंज होने के कारण आपका ट्राइंगल का जो लेंथ का डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे आपके। गॉट इट? yes, ओके। नाइनटीन्थ बैक नहीं जाना पड़ेगा 19th करने के लिए। मैम एक बार 21 भी बता दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ एन एंगल, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, सो x अगर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस x, complement of an angle is, so this is 1/4 of the angle, this is equal to 1/4 of x, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, तो x को आप दूसरी तरफ लाओगे, x/4 plus x is equal to 90 degree, so 5x/4 is equal to 90, that means x is equal to 90 degree into 4/5, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, that is giving you 18, ठीक है, तो ये आपका 72 आंसर आ जाएगा। एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है तो 72 और 18, वेट नहीं, एक मिनट, पहले तो एंगल को लिया ना, हाँ जी, तो एक मिनट, एंगल अगर आपका है तो फिर x आपका 72 है, तो फर्स्ट एंगल इज 72 एंड द सेकंड एंगल इज 18, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे आपका वाइस एंड वर्स ऑर्डर में भी एक ऑप्शन है, बट इसमें आप स्टार्टिंग वाला एंगल छोटा नहीं ले सकते हो ना, तो उसका 1/4 नहीं करोगे ना, आप 72 का 1/4 कर रहे हो, दैट मीन्स आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, 21, ठीक है। If one of the angles of a triangle is 130 and the angle between the bisector, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ऐसे टाइप में हमने ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक एंगल आपका 130 है, भले ही 130 नहीं लग रहा है, अज्यूम कर लो, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स, मैम बाइसेक्टर्स, हाँ जी, यस टेल मी। मैम कैन यू स्क्रॉल अप टू क्वेश्चन नंबर 19 अगेन? ओके, थैंक यू मैम। ओके, यहाँ पे बाकी दोनों के बाइसेक्टर्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर टाइप में थोड़ी देर पहले क्या था, उसमें कुछ और एंगल पूछा था, और इसके ऊपर ना बेस्ड होके प्रूविंग भी आती है आपकी, तो बेसिकली देखो, अगर ये 130 है, रिमेनिंग टू एंगल्स का सम कितना होगा, रिमेनिंग टू एंगल्स, चलो मैं इसको x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे y लेती हूँ, करेक्ट है ना, कि एंगल बाइसेक्टर है तो आधे आधे में डिवाइड हो गया, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, अगर ये 130 है तो रिमेनिंग एंगल्स का सम आपका 50 डिग्री होगा, राइट, फॉर श्योर, ये तो ठीक है ना। अब ये 50 को अगर इक्वेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, राइट, 2x प्लस 2y, राइट, अब यहाँ से x प्लस y कितना आ रहा है आपका 25 डिग्री,
अब x प्लस वाई कहाँ पे है? आपका ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है, इसमें दो एंगल्स हो गए ना आपके। अगर आपके पास दो एंगल का सम है तो आप थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते हो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। दो एंगल का सम दिया हुआ है 25, तो आपको थर्ड एंगल निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 सॉरी अब आप यहाँ से करो, डायरेक्टली करो, 180 से 125 माइनस करो तो आपका कितना आएगा यहाँ पे? 145 आ जाएगा, राइट? That's it. So 145 is your correct answer. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, you said that the inside x and y will be 25. So, ma'am, the outside one will be. वो भी तो उसका सम भी तो 25 ही होगा ना, सम नॉट इंडिविजुअली, मैम सम। हाँ जी, मैम 180 माइनस 25 155 नहीं होगा? 180 माइनस 25, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 155 होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका 38 19 बस क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. 19 हो गया, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो, 9 पे देख लेते हैं क्या था। मैं एक बार 22 भी बता दूं। हाँ जी बता देंगे, 9th कर लेते हैं ना एक बार, फिर करते हैं। यहाँ पे देखो पैरेलल है, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये पैरेलल लाइन जो कि आपका बी से पास होके जा रहा है, अगर ये पैरेलल लाइन है आपका, तो बेसिकली देखो ये ए है, इसका ये कोइंटीरियर एंगल में आता है ये वाला पार्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 180 माइनस ए। ये सी है तो ये वाला पार्ट आपका सी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। अब देखो 180 माइनस ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी। तो बेसिकली आपको 180 को एक साइड पे रख के बाकी सबको दूसरे साइड पे ले जाना है। सो आप 180 को ऐसे रख रहे हो तो ये ए प्लस बी माइनस सी आ गया, दैट इज द सी ऑप्शन, ठीक है। Excuse me, ma'am. क्वेश्चन नंबर 10। हाँ Ma'am, can you मेरा please, पे काम ma'am, can you please explain that question, ma'am, where the one of the angle was 130 degree and we have to find the bisector? I don't understand that. अच्छा ठीक है 10th वाला देख लेते हैं, किसी ने डिमांड किया, ये पहले भी किया था, एक बार और कर लेते हैं एंड उसके बाद वो 130 वाला देखेंगे, फिर 24 देखेंगे। बेटा यहाँ पे देखो ये एंगल आपका 75 है, ये 56 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका? सम से माइनस कर दिया मैंने 180 से, तो 49 आ गया ना। बट यहाँ पे ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो ये हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एंगल क्यों पूरा 56 है? हाँ जी बेटा पूरा 56 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो। ओके मिस, है ना, तो इसका हाफ एंड हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। एक बार हम हाँ जी बेटा चलो एक बार हम ये वाला एंगल एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका एक एंगल दिया हुआ है दैट इज 130 डिग्री, दैट्स दिस वन। रिमेनिंग 2 का जो बाइसेक्टर है वो कहीं पे मीट कर रहा है। अब अगर बाइसेक्टर है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आधा आधा इसको, चलो मैं नया फिगर बना देती हूँ। ये आपका 130 डिग्री है, इग्नोर द ड्राइंग बिकॉज दैट्स नॉट 130 इन एक्चुअल। यहाँ पे आपका दोनों बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, तो बाइसेक्टर है तो ये भी x और ये भी x, ये भी y और ये भी y कह सकते हैं ना हम नॉर्मली। तो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा? बेसिकली इसका और इसका सम कितना होगा? 180 से 130 माइनस, हाँ जी 50 डिग्री 180 से 130 माइनस किया, तो अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस y कितना आ रहा है आपका? 25 डिग्री आ रहा है। अब देखो ये जो छोटा सा नीचे अंदर सा ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे वाला ट्रायंगल,
उसका ये x है, उसका ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल निकालना है। तो बेसिकली अगर आप टॉप नॉच ये वाला निकाल दोगे वर्टेक्स एंगल, तो ये 180 माइनस सम ऑफ x प्लस y होगा। अब ये सम ऑफ x प्लस y कितना था आपका 25 था, तो ये 155 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके 24th, हाँ जी 24th वाला आई एम रिपीटिंग बेटा, आपको x को ऐसे चूज करना है ताकि आपका ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन होने के लिए देखो आपको ये और ये लीनियर पेयर होना चाहिए। डोंट गो फॉर द फिगर कि मैम ये तो स्ट्रेट लाइन लग नहीं रहा है। ठीक है बेटा, लगने से कुछ नहीं होता है, आपको डेटा पे फोकस करना है ना कि फिगर पे। फिगर तो आधा टेढ़ा कुछ भी बना देते हैं। हाँ जी मैम 24 नहीं 34। 34 बोला आपने? हाँ जी आगे आगे मूव करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 27 एक एक करके देख लेते हैं। 27 देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये रेशियो है, तो आपका एक x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का सम क्या होता है बेटा 90 डिग्री ना, तो ये 90 के इक्वल होगा ना, तो ये 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से आप x निकालोगे, दैट इज गिविंग यू 15 डिग्री। x इज 15, तो आपके दो एंगल्स क्या क्या हो गए 15 एंड 5x। ठीक है, तो ये 75। तो ये आपका सप्लीमेंट्री पेयर हो गया। मैम एक बार 22 समझा दो। 21 भी किसी का डाउट आया हुआ है? 21 तो मैंने करा दिया। 22 हाँ जी PQR ये वाला एंगल निकालना है। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में ना ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। अब ये पैरेलल लाइन आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो? एक ऐसा वर्टेक्स जो भी खाली पड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ से पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन तो लग नहीं रही है, ये पैरेलल लाइन लग रही है। चलो पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, तो ये 130 है, तो ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये 50 डिग्री लिख सकते हैं ना हम, पक्का लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये 110 है, तो ये वाला एंगल भी 110 होगा पूरा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 110 इज इक्वल टू ये जो 50 डिग्री प्लस आपका एंगल PQR है, तो PQR यहाँ से निकल जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑलराइट, डन है? Yes, ma'am. चलो 34 पे आएंगे। अब बहुत देर से 34 अटका पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, जो अपना ही कॉम्प्लीमेंट है, कौन होगा बेटा? 45 डिग्री। ओके सॉरी, आपने 34 बोला था ना, सॉरी ये वाला है ना। टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पर ओके, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। वेरी गुड। आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको मैं M नेम करती हूँ, इसको मैं N नेम करती हूँ। ठीक है, ये आपका दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये वाले लाइंस, एंड ये वाले जो लाइंस है, टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू, तो एक लाइन M के परपेंडिकुलर हो गया, एक लाइन N के परपेंडिकुलर हो गया, PQ नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, these two lines will be definitely perpendicular to each other। देखो फिगर से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है? फिगर बना के दिखा दिया मैंने। यस मैम। चलो 34 22 हो गया है। मैम हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 35 में जो लाइन L है वो लाइन N और M के बीच में भी तो हो सकती है। हाँ जी, कहीं पे बीच में नहीं हो सकती बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो आप ये वर्ड पढ़ो, इंटरसेक्ट कर रही। मैम इसमें ये नहीं लिखा कि L N को भी इंटरसेक्ट करिए मैम, तो हम इसको लाइक उसका जो लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उस लाइन के बीच में रख के उसको ऐसे कर सकते हो नीचे। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। चलो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है,
अब आप लाइन जब एल बनाओगे, बीच में ऐसे बता रहे हो, ऐसे ऐसे एल को एक्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस मैम, ऐसे यस मैम, लाइंस है ना, इनडेफिनेटली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं मीट करेगा ही करेगा बेटा। पैरेलल लाइंस है ये एम और एन पैरेलल लाइंस है, तो जो लाइन आपको आपका एम को कट करेगा वो डेफिनेटली 100% एन को कट करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से। एंड आप लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हो, लाइन की बात कर रहे हो, लाइन आपका इंडेफिनिट लेंथ तक आप उसको खींच सकते हो, एंड दैट्स द रीजन। ठीक है, देख के आपने इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो आप कहीं पे भी बना लो, इंटरसेक्ट जरूर करेगा आपका। अब अगर ये लाइन जो आप बोल रहे हो ये अगर नीचे की तरफ भी होगा ना, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से कोई लाइन बना दी, ऐसे टाइप की लाइन, आपको ऐसे लग रहा है कि ये निकल जाएगा, नहीं, ये यहाँ पे आगे आ जाएगा ना, इंटरसेक्ट तो करेगा। ओके मैम। ओके 22 10 शायद 22 हो गया है हमारा, 22 हो गया है। 10th देख लेते हैं, 10th भी हो गया है। आई डोंट थिंक कि इसको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है, 10th हो गया ना, सारे डाउट्स हो गए ना सबके। Yes, ma'am. ओके, वेल डन, वेरी गुड। चलो लाइंस एंड एंगल्स के कुछ एक क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में करेंगे। दिस वन आंसर जो है बेटा चैट बॉक्स में आना चाहिए आपका। Very good. First correct answer is from Shoham and Rayan. अभी ना थोड़ा टाइम कम लेते हैं, फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, एंड टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। ठीक है, एंगल एबीसी आपका यहाँ पे 90 डिग्री ले रहा है। और लाइंस एंड एंगल्स आई बिलीव इज द इजीएस्ट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आपका एक बार 7th में भी आ गया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं हमारे। एंगल ए और सी का बाइसेक्टर है बेटा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल डेफिनेटली अगर आप दोनों को जोड़ोगे साथ में, ठीक है, ए प्लस एंगल सी, देखते हैं और किसका करेक्ट आंसर आया हुआ है। ओके, मौलिक अभिषेक हैज गॉट, मौलिक एंड अभिषेक आल्सो हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ए एंड पीसी को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब हमें एओसी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब ये जिस ट्रायंगल में लाई कर रहा है एओसी, इसमें आपको बेसिकली अगर आपको ये दो एंगल्स मिल जाए, ये दो एंगल्स क्या है, हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ 90 दैट इज 45 है ना, आधा आधा बढ़ गया ना आपका। अब डजंट मैटर कि ए क्या है सी क्या है, सम जो है वो आधा हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आपका ये दोनों मिलके आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। यस मैम। चलो 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 चलो,
एक तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे x एंड y आपको निकालना है। इजी है बल्कि ये वाला। Very good. First correct answer is from Arush. मौलिक आपने एक ही आंसर दिया है, वो x है या y है? Rayan, it's correct. Ayan, it's correct. नहीं, अयन अयन आपका बेटा थोड़ा सा पहला वाला y जो है वो सॉरी x जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके देखो x कौन से ट्रायंगल में है? ये वाले ट्रायंगल में है ना। अगर मैं देखूं तो ये और ये राइट। तो आपका बेसिकली यहाँ पे x कितना हो गया? ये 90, ये 40, तो ये आपका 50 डिग्री होगा। y क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, PSR का एक्सटीरियर एंगल है, तो 30 और 50 का सम होगा y, सो y इज 80 डिग्री। चलो क्लियर है सबको? नो डाउट इन दिस वन? नो मैम। No, ma'am. चलो आगे मूव। दिस वन थीटा निकालना है आप लोगों को। मैम वो 0 है या फिर कुछ और है? थीटा कहते हैं, ठीक है। थीटा इज अ एंगल नोटेशन जो आप एक्स वाई की जगह पे यूज करते हो। थीटा बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस होता है। वो एंगल के नेम्स को, किसी एंगल को आप थीटा से डिनोट कर सकते हो। मैम वो नीचे वाला 4 थीटा 4 थीटा है। ओके मैम तो फिर हम इस क्वेश्चन को थीटा की जगह x लेकर सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, पर उससे मतलब वैसे कोई चेंज तो होना नहीं है ना, सेम ही आंसर आएगा। वैल्यू निकालना है आपको बस। नो First correct answer is from Rayan. Very good. नहीं और मिस्टेक भी तो सेम ही आंसर आ रहा है। 18 बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता 18 कैसे आ रहा है आपका। लेट्स सी। तो बेसिकली ऐसे में क्या करेंगे, वही हमारा जो सेम फॉर्मूला है, किसी भी एक पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट है ना बेटा। तो यहाँ पे आपका एक वर्टेक्स खुला छुड़ा हुआ है, तो पहले ये यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है? कोइंटीरियर एंगल्स है।
तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 180 माइनस 4 थीटा। तो बेसिकली 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू let me see Nine. Divyansh your answer is correct. Two correct answers, Divyansh and Rehan. That's equals to 90 degree. तो ये 180 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री है ना। सिंपल कैलकुलेशन था ना, पर फिर भी आप लोग आंसर। हाँ जी बताओ बेटा। मैम मैंने इसको अलग वे से कहा था। हाँ जी बता दो, कोई बात नहीं। मैम वो जो ऊपर वाला है मैम उसको मैंने मैम लीनियर पेयर से मैम उसको 180 माइनस थीटा करके मैम डिनोट कर दिया। हाँ जी। एंड मैम वो नीचे वाला है उसको वैसे ही रहने दिया और मैम 90 डिग्री। एंड मैम इसमें से सर ने कहा था कि मैम ये लेफ्ट वाला फिर 0 डिग्री हो जाएगा, तो मैम मैंने उन तीनों को ऐड करके प्लस 0 क्वाड्रिलेटरल वाला इक्वेट कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट चाहे जो भी यूज हो सेम आंसर आना है। बिल्कुल वो भी हो सकता है आपका क्वाड्रिलेटरल का जो हम लोग यूज करते हैं कि ये थर्ड फोर्थ एंगल को 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब मिटा दो आप। तो वो कह रहा है कि बेटा यहाँ पे आप इसको कितना ले सकते हो 180 माइनस थीटा ले सकते हो। तो बेसिकली ये 180 माइनस थीटा 4 थीटा एंड 90 डिग्री प्लस 0 सब मिलके आपका 360 की इक्वल हो जाएगा। तब भी आपका थीटा 30 डिग्री आए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो आप पैरालाइन वो बीच में बना रहे हो मैम वो इक्वली डिवाइड नहीं करेगा? नहीं, कभी पैरेलल लाइन इक्वली नहीं डिवाइड करता ना, डिपेंड करता है ना वो आपको कैसे लग रहा है कि ये इक्वली डिवाइड करेगा। आपने यहाँ पे लाइन को बना दिया, लाइन कभी इक्वली डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता है, डिपेंड्स कि आपके पास डेटा क्या गिवन है ना। पैरेलल लाइंस कभी इक्वल नहीं डिवाइड करते, ठीक है। चलो यहाँ पे भी एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे थीटा ही निकालना है आप लोगों को। सेम कॉन्सेप्ट प्रोसीजर यूज करेंगे है ना। जो आपका अनडिफाइंड पॉइंट्स है वहां से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो वैसे करके। ना मम्मी जी लंदन जा रहा हूँ। No, correct. Ma'am, is my answer correct? हाँ जी। क्या करेंगे हम लोग बेटा जी, आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हो, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ये 7 थीटा है तो ये वाला एंगल 7 थीटा आ जाएगा आपका। रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा 100 माइनस। अभी भी एक भी करेक्ट आंसर आई थिंक नहीं आया हुआ है। ये आपका 100 माइनस 7 थीटा, ठीक है। ये आपका 100 माइनस 7 थीटा है तो ये ऑल्टरनेटली देख लेते हैं। ये भी आपका 100 माइनस 7 थीटा है बेटा। अब ये 20 है तो ये वाला एंगल भी आपका 20 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा 100 माइनस 7 थीटा प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। नो करेक्ट आंसर्स, नो करेक्ट आंसर्स। ये कैसे डिराइव हुआ? कहाँ पे बेटा, आप एक बार रिपीट करो क्या पूछ रहे हो।
मैम 100 minus 7 theta plus 20 equals to 50. करके दोबारा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, ठीक है। तो ये एंगल आपका, ये वाला एंगल ऊपर वाला क्या होगा 7 थीटा, नीचे वाला एंगल क्या होगा 100 minus 7 थीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू 10। वेरी गुड, रायान हैज गॉट द करेक्ट आंसर। वेरी गुड रायान। मैम बेटा मैंने ये भी आपका 10 ही भेजा था। 10 लिखा था? 10 10 10 नहीं बेटा, 10 किसने लिखा था? और नहीं मैम बेटा, देवेश 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 आपका आंसर मुझे थोड़ी आया बेटा, आपने जनित को तो नहीं भेज दिया। ओह यस मैम, सॉरी। अच्छा, तो ये आपका 100 minus 7 थीटा, यहाँ तक तो अग्री करते हो ना, राइट? अग्री एवरीवन? अग्री विद Yes, दिस ma'am. पॉइंट? यस आप मैम। यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब ये आपका 100 minus 7 थीटा है, तो यहाँ पे भी आपका 100 minus 7 थीटा ऑटोमेटिकली आ गया। ये 20 डिग्री है, तो ये भी आपका 20 डिग्री आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अब आप देखो यहाँ पे ओरिजिनली एंगल कितना था, 5 थीटा था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 100 minus 7 थीटा प्लस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना, क्योंकि ओरिजिनली तो आपका एंगल 50 था। तो बेसिकली आपका 120 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये थीटा होगा, तो दैट इज इक्वल टू 12 थीटा। तो आपका थीटा जो आ जाएगा दैट इज 10 डिग्री, ठीक है एवरीवन? यस मैम। है ना? ओके, दिस वन एक्स निकालना है आप लोगों को। First correct answer is from Divesh. Very good. Arush has got the correct answer also. Very good Arush. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, सेम ही चीज कर रहे हैं हम लोग। पैरेलल लाइंस का ही खेल है सब हमारा। तो भाई पैरेलल लाइंस हम कहाँ से बना सकते हैं, देखो एक तो इस पॉइंट से बना सकते हैं। देखो इस पॉइंट से बना के थोड़ा सा ना कुछ काम में नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट को एक्सक्लूड करके हम ये पॉइंट से पैरेलल लाइन बना लो, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, आप देखो ये a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस a ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ये टोटल 180 के इक्वल होगा, राइट? बिकॉज ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को इंटीरियर एंगल है हमारा। दैट मींस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट गिव्स अस a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना हमारे पास डेटा अवेलेबल आ गया है। अब मैंने क्या किया है,
ये जो आपने पॉइंट देखा यहाँ से पैरेलल लाइन किया। अब देखो बच्चा ये आपका सॉरी ओके ये एंगल आपका ए है तो ये एंगल भी ए होगा राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉलो करो ये दोनों एंगल ए, ये एंगल भी आपका बी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेसिकली आपका ये क्वाड्रिलेटरल की तरह हो गया ना। अब पैरेलल लाइन को हटा देते हैं हमारा और यहाँ पे एंगल आपका क्या आ गया ये वाला एंगल ए प्लस बी। क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स 90 डिग्री है ये एंगल तो x प्लस ए प्लस बी प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री राइट। और एल्स आप क्या लिख सकते हो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है दैट इज 120 डिग्री। डन। Akaisha has also got the correct answer before me. सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो. So you are having a science class after this, है ना? Maths class यहीं तक रहेगी. उसके बाद science class होगी. So you stay here and giving the class. Okay? चलो then everyone. Bye Thank you, bye. ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Bye Miss. बेटा. Bye. Bye. Ma'am. Bye, ma'am. हाँ जी बेटा. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye everyone. Good night. Have a nice time. Beta, we'll start class in 5 minutes. Okay, sir.